नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 4 साल से कागजों में सिमटा है अभियान बसेरा। आपको बता दें कि वर्ष 2013-14 के बाद से राज्य में नहीं हुआ है भूमिहीनों का सर्वे। मंत्री की घोषणा के बाद भी शुरू नहीं हो सका है यह योजना। आपको बता दें कि 36,542 भूमिहीन परिवार जमीन मिलने का वर्षों से कर रहे हैं बेंतया इंतजार। राज्य में भूमिहीनों को जमीन देने के लिए चलाया जा रहा अभियान बसेरा पिछले 3-4 वर्षों से ठंडा पड़ा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2013-14 में भूमिहीन परिवारों का सर्वे कराया था, जिसमें 1,29,226 परिवार चिन्हित किए गए थे। इसमें अब तक 93,300 परिवारों को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। अब भी 36,542 परिवार भूमिहीन बचे हुए हैं और पुराने सर्वे के आधार पर ही इतने परिवारों को अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। भूमिहीन परिवार का सर्वे कराए 10 साल का अंतराल हो गया है और इस दौरान भूमिहीन परिवारों की संख्या सूबे में भी बढ़ गई है। इधर भाजपा को हराने वाले को वीआईपी का समर्थन। वीआईपी 2 विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसकी घोषणा बीते दिन प्रवक्ता देव ज्योति ने कर दी है। और इधर जदयू की खुद पोल खुल गई। सम्राट चौधरी का यह बड़ा ऐलान बात आई है, बयान आया है। विधान परिषद के विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार खलनायक बनकर अति पिछड़ों के सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू पोल खोल की बात करती है तो उनकी पोल खुद ही खुल गई है। बिहार सरकार बताए अति पिछड़ों का सम्मान क्यों घटा है। और इधर सरकार निकाय चुनाव को लटका रही है। जायसवाल का आरोप लगाए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बीते दिन आरोप लगाया कि राज्य की महागठबंधन सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव लटका रही है। अति पिछड़ों के आरक्षण मामले में साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद राज्य सरकार न तो उसे लागू कर रही है, न ही सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर रही है और न ही आयोग बना रही है। उन्होंने सरकार के इसके लिए भाजपा की ओर से 30 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर जायसवाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ों के विकास विरोधी और लालू प्रसाद के दबाव में हैं। हम इसकी पोल खोलेंगे और इनके लिए बिहार के सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता 17 अक्टूबर को प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इधर सिविल सर्जन से एनएचएम में खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। सभी सिविल सर्जनों को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बुलाया गया। मिशन 60 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा होगी। इससे पूर्व अस्पतालों में 2 दिवसीय जांच शुरू हुई। 20 अक्टूबर को होगी समीक्षा बैठक। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम के तहत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होने वाले खर्चों का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों से मांगा है। और इधर बता दें कि अति पिछड़ा आरक्षण पर 14 नवंबर से आंदोलन। मुकेश सहनी का यह बड़ा ऐलान आया है। वीआईपी अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सभी प्रखंडों में 14 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत करने की बात पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने की है और कहा है कि बिहार में आरक्षण की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी। इधर भाजपा कठपुतली जिसे आरएसएस चलाता है, ललन सिंह ने बोले पोल खोल के अभियान। प्रदेश जदयू द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम के तहत बीते दिन धरना भी दिया गया। पटना के गांधी मैदान स्थित बापू की मूर्ति के निकट धरना दिया गया। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने धरना स्थल पर आयोजित सभा में कहा कि भाजपा का चेहरा दिखाने वाला और कुछ और है, असल में दूसरा कुछ और है। इधर ग्राम कचहरी सचिवों को मानदेय जल्द मिलेगा। आपको बताते चले कि राज्य में ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय और न्याय मित्रों को फीस का भुगतान शीघ्र उनके खाते में कर दिया जाएगा।
पंचायती राज विभाग ने इसे लेकर 66 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिया है। इन सभी को मार्च 2022 से ही मानदेय और फीस नहीं मिला है। उन्हें 8 माह का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय के लिए 32 करोड़ 10 लाख और न्यायमित्रों की फीस के लिए 33 करोड़ 90 लाख रुपए जिलों को भेज दिए गए हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी इस राशि की निकासी कर संबंधित के खाते में भुगतान करेंगे। इधर आकस्मिक फसल योजना में सभी किसानों को बीज, सीएम का निर्देश हुआ है कि सभी किसानों को बीज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कम और अनियमित बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। किसानों को राहत देने के लिए अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। आपको बताते चले कि नीतीश कैबिनेट में बीते दिन 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें कई किसानों को लेकर और कई मुद्दे कर्मचारियों को लेकर और पंचायती राज विभाग को लेकर भी कई मुद्दे सामने आए हैं। यानी कि लाभ देने की बात हुई है, जहां डीए में भी बढ़ोतरी किया गया है, वहीं सरकारी स्कूलों की भी बात सामने आई है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में अफसरों की टीम स्थल निरीक्षण करेगी। बिहार शिक्षा परियोजना ने 2 दर्जन से अधिक अफसरों की टीम बनाई है। सूबे में सभी स्कूलों में योजनाओं की जानकारी अब लेंगे अधिकारी। बताते चले कि राज्य सरकारी स्कूल में अफसरों की राज्य स्तरीय टीम स्थल निरीक्षण करेंगे। अफसर स्कूलों में संचालित लाभुकों के योजनाओं और सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति भी देखेंगे। मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए स्वीकृत गतिविधियों का भी हाल जानेंगे। अफसरों की यह टीम जिलों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों व निर्माण कार्यों के लिए मिली राशि का समायोजन की स्थिति को भी समीक्षा करेगी। और इधर 90% स्कूलों ने नहीं भेजी योजना राशि की रिपोर्ट। पटना जिला की भी बात सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री थे तो डॉक्टर का बुखार छुड़ा देते थे, तेज प्रताप यादव का यह बड़ा बयान आया है। और उन्होंने यह भी कहा कि युवा संयम रखें और कहा कि बिहार से भाजपा का सफाया हुआ है, अब देश स्तर पर भी हमें आगे बढ़ना है। इधर डेंगू की स्थिति भयावह होती जा रही है। सरकार बैठक बुलाई है और विधानसभा अध्यक्ष ने सचेतकों को सौंपी वाहन की चाबी। प्रदेश का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भंग किया गया और उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा का रिजल्ट जारी हुआ है। इधर बिहार के लिए एक बड़ी खबर है, यानी कि कैबिनेट में 21 योजनाओं पर मुहर लगाई गई है। 11 जिलों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। आपदा की बात है, मानसून ने दगा देने के कारण अगस्त तक 39% कम बारिश और बिहार के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों पर सूखे की मार है। 30% से अधिक की बारिश में कमी इन क्षेत्रों में हुआ है और 70% से कम क्षेत्रों में फसल लगे हैं। और 1 जून से 31 अगस्त तक औसतन 39% कम बारिश हुई है। बाढ़ प्रभावित को भी मिलेगा सहायता राशि, मुख्यमंत्री का ऐलान है और मुहर भी लगी है। इन गांवों के सभी प्रभावित परिवारों का होगा सर्वे, मिलेगी विशेष सहायता। विशेष सहायता के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ मंजूर किए गए हैं और इन 11 जिलों के क्षेत्र में को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जिन जिलों के गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा का नाम शामिल है। और प्रभावित परिवार को 3500 की विशेष सहायता राशि मिलेगी। 100 करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि राज्य में 11 जिलों के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 30% से अधिक की बारिश की कमी और 70% के कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर यह निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। यह बड़ी खबर इधर आपको बताते चले कि कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जुलाई से राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिए गए हैं।
आपको बता दें कि 4 लाख कार्यरत कर्मियों और 3 लाख पेंशनधारियों को भी लाभ मिलेगा। इसमें नियोजित शिक्षकों को भी 4% का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। राज्य कैबिनेट ने इस 4% की वृद्धि की मंजूरी भी दे दी है। इसे बढ़े हुए भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से मिलेगा। चलिए, खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।